हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी आपकी सोच से भी परे है और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। भूतिया ट्रेन की कहानी। रात का सन्नाटा और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। शिवानी और उसके दोस्त राकेश, अनुज और सिम्मी ने एक बार फिर अपने कॉलेज के समय की तरह एडवेंचर का प्लान बनाया। इस बार उनकी मंजिल थी एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन, जो स्थानीय लोगों के अनुसार भूतिया ट्रेन के आने के लिए कुख्यात था। स्टेशन का नाम था कालरात्रि जंक्शन। कहा जाता है कि वहां रात के 1:30 बजे एक ट्रेन आती है, जिसमें सफर करने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लोगों का मानना था कि ये ट्रेन प्रेतात्माओं द्वारा संचालित होती है। रात के 11:45 बजे शिवानी और उसके दोस्तों ने स्टेशन पर कदम रखा। स्टेशन पर वीरानी थी, केवल पुराने टूटे फूटे बेंच और जंग लगे लोहे के ढांचे। सभी के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों ही थी। रात के 12 बजते ही एक तीव्र और असामान्य सीटी की आवाज सुनाई दी। सामने की पटरी पर एक काली ट्रेन धीरे धीरे आती दिखी। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक और भय का माहौल था। सभी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में सवार हो गए। जैसे ही ट्रेन चली, उसे एक अनजान और भयानक यात्रा का अनुभव हुआ। ट्रेन के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या हंस रहा हो। राकेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और कोहरा कुछ देखने नहीं दे रहा। अनुज ने कहा, शायद हमें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। सिम्मी ने देखा कि ट्रेन के कोच की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नृत्य कर रही थी। अचानक ट्रेन की बत्ती गुल हो गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। सबकी सांसें थम गई। जब बत्ती वापस जली तो उन्होंने देखा कि अनुज गायब था। सभी डर के मारे कांपने लगे और उसे ढूंढने लगे। आखिरकार उन्होंने एक कोच के कोने में अनुज को बेहोश पाया। उसकी हालत गंभीर थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया हो। सबने मिलकर अनुज को सहारा देकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश की, और फिर अचानक अनुज को होश आ गया और उसकी आंखें खून की जैसी लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बुरी शक्ति समाविष्ट हो गई है। और उसके दोस्तों ने अनुज को छोड़ा और उसे दूर हो गए। अनुज ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसका पैर, हाथ और सर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अनुज जोर जोर से एक शैतान की आवाज में बोल रहा था कि तुम सब मरोगे। अनुज के सब दोस्त डर गए। फिर अर्जुन ने जैसे ही दोस्तों पर हमला किया, उसी वक्त अचानक ट्रेन ने एक झटका खाया और रुक गई, और अनुज फिर बेहोश हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और सामने एक वीरान स्टेशन था। सभी किसी तरह अनुज को लेकर ट्रेन से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। स्टेशन पर केवल सन्नाटा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि जो उन्होंने अनुभव किया वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। वे समझ गए थे कि उस रात की सच्चाई को वे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। कालरात्रि जंक्शन और भूतिया ट्रेन का रहस्य उनके लिए हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।